उज्जैन से बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की, आप तक पहुंचा दें। बड़ी और अहम जानकारी उज्जैन से सामने आई है। इस उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में अफरा तफरी का माहौल है, ये बड़ी जानकारी है। हर सिद्धि मंदिर और बड़े गणेश मंदिर के सामने भीड़ बढ़ गई है। धक्का मुक्की और दबने से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की उज्जैन से, आप तक पहुंचा दें बड़ी और अहम खबर उज्जैन से। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। हर सिद्धि मंदिर और बड़े गणेश मंदिर के सामने भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि देखिए आज सावन का तीसरा सोमवार है और नाग पंचमी भी है, और इस मौके पर ज्यादा लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं। धक्का मुक्की और दबने से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। ये बड़ी जानकारी है। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के बाहर भारी भीड़ है। हर सिद्धि मंदिर और बड़े गणेश मंदिर के सामने भी भीड़ हुई है और अफरा तफरी का माहौल मौके पर देखा गया है। धक्का मुक्की और दबने से 3 लोग घायल हो गए हैं। भारी संख्या में लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं और यही कारण है कि अफरा तफरी का माहौल मौके पर भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी नाज पटेल फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। नाज, देखिए आज नाग पंचमी भी है और सावन का तीसरा सोमवार, ऐसे में लगातार भीड़ बढ़ रही है। मौके पर अव्यवस्थाओं का माहौल देखा गया, क्या लोग घायल हुए हैं? इंदौर के प्रसिद्ध महाकाल और नागचंद्रेश्वर में बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे थे, क्योंकि साल में एक बार नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुलते हैं और दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है मंदिर पहुंचते हैं। आज हरसिद्धि मंदिर के सामने अचानक ही बैरिकेड जो लगे हुए थे, वहां पर भीड़ का दबाव बढ़ गया और वहां पर अफरा तफरी मच गई। वहां पर कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और करीब इसमें जो घायल हैं उसमें 13 बता रहे श्रद्धालु बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ महिलाएं वगैरह भी हैं। उन्हें तुरंत ही उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी फिलहाल अभी जो हालत है स्थिर बताई जा रही है। लेकिन श्रद्धालुओं का यही कहना है कि जिस तरह से व्यवस्था की यहाँ पर बात की जा रही थी उज्जैन में, उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है मंदिर में दर्शन करने के लिए। बहरहाल प्रशासन का भी यही कहना है कि जो व्यवस्था है वो यहाँ पर ठीक कर दी गई है और जो सुरक्षा कर्मी है उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। सदब, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उज्जैन के महाकाल परिसर में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। भारी भीड़ के चलते भगदड़ के हालात पैदा हो गए हैं। आप तस्वीरों में भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी भीड़ और 3 लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं। अफवाह के चलते भगदड़ के हालात हैं और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। महाकाल बहुत भीड़, 4 घंटे की लाइन में लगा था मैं वहाँ पे कल भी। क्या नाम आपका? सागर लक्की नाम है मेरा। कहाँ के देने वाले? किशनपुरा मक्सी रोड। कितने लोग घायल होंगे लगभग आपका? 20 से 25 लोग घायल हुए वहाँ पे। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी भीड़ है। लोग लगातार यहाँ पर मंदिरों में रुक कर रहे हैं और ऐसे में पुलिस बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश भी करती हुई नजर आ रही है। मौके पर भारी अव्यवस्था देखी गई है। उज्जैन के महाकाल परिसर से ये तस्वीरें सामने निकल कर आई है। भारी भीड़ के चलते भगदड़ के हालात पैदा हो गए हैं। आज नाग पंचमी है और सावन का तीसरा सोमवार, ऐसे में जो भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, यही कारण है कि मौके पर भगदड़ के हालात बन गए हैं। आप देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है लोगों को रोकने के लिए। सोचिए भगदड़ की स्थिति बनेगी तो ये पुलिस कैसे कंट्रोल कर पाएगी इस भगदड़ को, और यही हुआ, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई।
स्थिति अनियंत्रित हो गई, स्थिति हाथ से बाहर निकल गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इसकी वजह से इस भगदड़ अफवाह एक फैला और अफवाह की वजह से अफरा तफरी मची। पुलिस की लाखों कोशिशों के बावजूद स्थिति पर काबू नहीं किया जा सका और स्थिति इस कदर बेकाबू हुई कि तमाम लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते नजर आए। देखिए महिला भी है यहाँ पर, बच्चे भी होंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग पहुंचे हुए तो अपने बच्चे को लेकर अपने परिवार के संग पहुंचे होंगे। और यहाँ देखिए एक व्यक्ति नजर भी आ रहा है, उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची को आप देख रहे होंगे, बच्ची रो रही है, बिलख रही है भीड़ में। और उसी भीड़ में उसके पिता होंगे, उसके परिवार के कोई सदस्य होंगे। जरा सोचिए ये बच्ची यदि हाथ से नीचे गिर जाए तो क्या कोई भी किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में उस बच्चे को बचाया जा सकेगा? जरा सोचिए पैरों के नीचे आने से। और भारी भीड़ के चलते देखिए उज्जैन के महाकाल परिसर में सोचिए शिव का मंदिर है, शिवालय में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। सावन का तीसरा सोमवार है, पता था शायद पहले से ही, और अगर यदि देखिए नहीं पता था तब तो और भी बड़े सवाल उठते कि आखिर पुलिस जाब्ता को क्यों नहीं पता था। और ये बहुत बड़े सवाल देखिए अभी उठ रहे हैं। आप देखिए वहां पर राहत बचाव का काम चल रहा है, हटाया जा रहा है लोगों को। और अभी तो देखिए ये आधिकारिक तौर पर 7 से 8 लोगों के घायल होने की खबर है। धीरे धीरे जब राहत बचाव का काम पूरा होगा तब देखिए और भी घायलों की खबर मिल सकती है, आंकड़ा भी इसको लेकर बढ़ सकता है। ये भगदड़ का वीडियो आप जरा देखिए, सांस लेने की जगह नजर नहीं आ रही है। क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई थी लोगों के जनसैलाब जब उमड़ने वाला था उसको लेकर बहुत सवाल खड़े करता है ये मात्र एक वीडियो। किसी के हाथ में बच्चा है, कोई बुजुर्ग महिला वहां पर फंसी हुई है, लेकिन जगह इतना है ही नहीं कि वो खुद को इस भीड़ से बाहर निकाल सके। बारगेटिंग के बावजूद कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि देखिए लोगों की भी यहाँ पर गलती होती है, जो श्रद्धालु हैं इनकी भी गलती होती है। इनको पता होता है, अगर उनको पता चल रहा है इस बात का कि आगे भीड़ है, लेकिन बावजूद इसके भगवान के दर पर जाने को लेकर वो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद उस भागदौड़ में शामिल हो जाते हैं, उस भीड़ में। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिहार के लखीसराय की तस्वीर। सुबह सुबह आपको हमने खबर बताई थी 8 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, आंकड़ा बढ़ने की भी संभावना बताई गई है क्योंकि बहुत से घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और ये दूसरी तस्वीर जरा आप देखिए, ये है उज्जैन के महाकाल परिसर की तस्वीर। मतलब आज ही देखिए ये देखिए कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है क्योंकि आज सावन का तीसरा सोमवार है। ये तय था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगे और नागपंचमी भी है। ऐसे में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने को लेकर और भी ज्यादा अटकलें थी। पूरी तरह से पुलिस की टीम को पता था, प्रशासन को पता था, लेकिन इंतजामात क्या हुए? शायद ना के बराबर, शून्य इंतजामात हुए थे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 2 तस्वीरें, सावन का तीसरा सोमवार है, तो
तो चलिए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। उज्जैन हमारे सहयोगी उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एहतियात क्या कुछ तस्वीरें हैं, एक बार बताइएगा, वहां पर अब हालात कैसे हैं? देखिए निश्चित ही ये कहा जाए कि आज सावन का तीसरा सोमवार और सोमवार पर महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन आज नागपंचमी होने की वजह से साल में एक बार नागपंचमी के अवसर पर नागचंद्रेश्वर जो मंदिर है, जो महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी उस पर है, शिखर पर है, वहां उसके पट खोले जाने थे। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु कल से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। हरसिद्धि के पास में बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि श्रद्धालु जो है वो पूरी एक साथ भीड़ को मैनेज किया जा सके, लेकिन बैरिकेड्स के पास में अफरा तफरी का माहौल बना और अफरा तफरी के इस माहौल में तकरीबन 13 लोग ये बताया जा रहा है कि उसमें इंजर्ड हुए हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं और महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि कई जगह बैरिकेड्स टूट गए। प्रशासन की तरफ से दावा लगातार इस बात का किया जा रहा था कि चाहे कितनी भी भीड़ हो जाए, मंदिर परिसर के आसपास ये कहा जाए क्राउड मैनेजमेंट की पुख्ता इंतजाम है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की भगदड़ होती है और उसमें 13 लोग अभी फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट मुझे मिल रहा है कि 13 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। हालांकि कुछ और लोग हैं जो कुछ चोटों की शिकायत कर रहे हैं। अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से ये कहा जाए कि मंदिर की तरफ जाने वाले जो पट है उनको बंद कर दिया गया है ताकि जो भीड़ का मैनेजमेंट है उसे सुचारू रूप से ये कहा जाए कि आने वाले समय के लिए खोला जा सके। जी एहतियात बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी है क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कहीं ना कहीं चूक तो जरूर हुई है, क्योंकि आपको भी पता था नागचंद्रेश्वर मंदिर में हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। उज्जैन के महाकाल में देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में चूक तो जरूर है शासन प्रशासन की, कहीं ना कहीं कमी तो जरूर हुई है। और अगर क्राउड मैनेजमेंट शानदार होता, एहतियात ये तस्वीरें ना होती जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए क्राउड मैनेजमेंट के बड़े दावे किए गए थे। सिंहस्थ आने वाला है, उसके पहले ये कहा जा रहा है कि सिंहस्थ के पहले क्राउड मैनेजमेंट की जो सिचुएशन है उसको मैनेज किया जाएगा। सावन का सोमवार ये कहा जाए आज है। जिस तरीके से श्रद्धालु पहुंचे और महाकालेश्वर मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ कहा जाए कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते और आज का दिन खास इसलिए भी हो गया था क्योंकि नागपंचमी पे साल में एक बार ही पट खुलते हैं मंदिर के। लाखों की संख्या के अंदर श्रद्धालु पहुंचे थे। तमाम दावे किए जा रहे थे कि क्राउड मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन बावजूद उसके 13 लोगों का घायल हो जाना, पैनिक सिचुएशन बनना, लोगों में अफरा तफरी मचना और इस पूरी व्यवस्था पर यह कहा जाए कि बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आगे क्या कुछ प्रशासन की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया है, कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है, बताया गया है कैसे क्या? एब्सोल्युटली। देखिए प्रशासन की तरफ से अब फिर वही दावे किए जा रहे हैं कि कुछ वक्त के लिए ये कहा जाए कि दर्शन रोके जाएंगे और क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा, लेकिन अव्वल तो ये स्थिति बनी क्यों? और अगर इस तरह की स्थिति के अंदेशा था जैसा आप जिक्र कर रहे थे, तो निश्चित रूप से कुछ और इंतजाम किए जाने चाहिए थे। और जाहिर सी बात है प्रशासन ये कहा जाए कि फिलहाल तो लिपापोती की सिचुएशन में है। देखना ये होगा कि जो दर्शन है, जो श्रद्धालु लाखों की संख्या में दुनिया भर से पहुंचे हैं, उनके अब दर्शन कब हो पाते हैं। जी एहतियात ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और ये समझना होगा शासन प्रशासन को कि आप गलतियों से और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आप तक पहुंचा दे उज्जैन से। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी मिल रही है। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में अफरा तफरी का माहौल है। देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे और यही कारण है हरसिद्धि मंदिर और बड़े गणेश मंदिर के सामने भीड़ बढ़ी है। धक्का मुक्की और दबने से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। देखिए सावन का तीसरा सोमवार और नागपंचमी 2 ऐसे महत्वपूर्ण मौके जिस पर और लगातार मेरे सहयोगी प्रेम डोडिया इस खबर पर बने हुए, उनका रुख करेंगे। प्रेम, देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन की ये बड़ी गलती जिसका जो भरपाना है वो यहाँ पर आम लोगों को चुकाना पड़ रहा है। आप देखिए कितने लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत की भी खबरें सामने निकल कर आई है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई मौत की स्थिति नहीं है। यहाँ पर खुद मंदिर प्रशासक ने स्पष्ट किया है, उन्होंने अभी अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि इस घटनाक्रम में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि चूंकि महाकालेश्वर मंदिर
आज सावन का सोमवार है, इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, क्योंकि आज नाग पंचमी का भी पर्व है, इसलिए दोनों पर्वों का संयोग होना एक बड़ी बात है। इसलिए यहाँ पर यूं सावन के सोमवार पर 5 से 7 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं, परंतु आज 10 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्योंकि हरसिद्धि मंदिर जो क्षेत्र है, इससे यहाँ पर नाग चंद्रेश्वर मंदिर के लिए कतार लगी हुई थी। यहाँ पर श्रद्धालुओं का दबाव अधिक था, की वजह से श्रद्धालु दबे हैं, परंतु यहाँ पर 3 ही श्रद्धालु हैं जो जिला चिकित्सालय उपचार के लिए पहुंचे हैं, जिन्हें भर्ती कराया गया है। इसके अलावा जो अन्य श्रद्धालु पहुंचे थे, उन्हें मामूली चोट थी, हाथ में खरोच थी, पैर में चोट लगी थी, जिन्हें तत्काल उपचार देके छुट्टी कर दी गई है। तो मंदिर प्रशासक का साफ तौर पर कहना है कि इस प्रकार की भ्रामक खबरें फैल रही है कि यहाँ पर कुछ लोगों की मौत हुई है। मंदिर प्रशासक जो प्रथम कोटि के IAS अधिकारी है, उन्होंने अभी अपना स्टेटमेंट जारी किया है, संपर्क के माध्यम से यह स्टेटमेंट पहुंचाया है। इनका साफ तौर पर कहना है किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। यह जरूर है कि यहाँ पर भगदड़ की स्थिति बनी थी, परंतु उसके बाद भी यहाँ पर महज 3 लोग हैं जिनका उपचार चल रहा है, सब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जी। और जिस जगह अफरा तफरी मची, उस वक्त श्रद्धालु कतार में कितने मौजूद थे? जी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि आज नाग पंचमी का पर्व पूर्ण सावन का सोमवार, या 5 से 7 लाख श्रद्धालु महाकाल मंदिर में अवसर दर्शन कर सकते हैं। हम कतार की बात करें तो यहाँ पर करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु कतार में लगे हुए हैं, परंतु यह कतार लगभग 3 से 4 किलोमीटर जिगजैग एरिया में फैली हुई है। कोई 17 मंदिर है, वहां पर सड़क के किनारे काफी लंबी बैरिकेटिंग की गई है, वहां पर इस प्रकार की कतारें लगी हुई है, और ये कतारें करीब इस प्रकार की हमने बताया कि 3 से 4 किलोमीटर का जिगजैग बनाया गया है, क्योंकि प्रशासन को पहले से यह पता था कि आज यहाँ पर 10 से 15 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे, और महाकाल मंदिर और नाग चंद्रेश्वर मंदिर दोनों के दर्शन के लिए अलग अलग कतारें लगानी है। इसलिए यहाँ पर 2000 से अधिक पुलिस जवान व अधिकारी तैनात किए गए हैं। ये पुलिस जवान संभाग के अलावा इंदौर व भोपाल संभाग के हैं। बिल्कुल, देखिए अगर नाग चंद्रेश्वर मंदिर की बात कर ली जाए प्रेम, तो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, उसके बाद भी जो इंतजामात थे वो नाकाफी थे, क्योंकि वाजिब सी बात है, पहले ही से पता था प्रशासन को कि नाग पंचमी है, तो ऐसे में जो लोग हैं वो भारी से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। फिर ये जो इंतजामात किए जाने चाहिए थे वो क्यों नहीं किए गए? निश्चित तौर पर भगदड़ होना भी एक प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन की खामियां जो है वो साफ उजागर हो रही है। क्योंकि पहले से यह पता था, इतने पुलिस अधिकारी बुलाए हुए हैं, और सबसे बड़ी खास बात है कि आज ऐसा कोई बारिश का मौसम भी नहीं है, बावजूद इसको यहाँ पर उतनी पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा सके हैं, जिसका परिणाम ही था कि यहाँ पर प्रकार की यह घटना देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है बिल्कुल, और 13 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास प्रेम? महाकाल मंदिर समिति के जो प्रशासक है IAS प्रथम कोटि, उनका कहना है कि किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं हुई है, परंतु जिला चिकित्सालय में 3 घायल उपचाररत थे, कई अन्य घायल पहुंचे थे जिन्हें मामूली चोट आई थी, उन्हें उपचार दिया गया, उपचार देने के बाद उनकी छुट्टी कर दी गई है। तो महाकाल मंदिर समिति का यह दावा कि कोई घायल नहीं हुआ, यह सरासर गलत है। 3 लोग जरूर घायल है, जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है, जिसके हमने लेकिन देखिए वो बार बार कह रहे हैं कि भगदड़ की जो खबर है वो गलत है, भ्रामक है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है ना। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो साफ तौर पर यही साबित कर रही है, यही बयां कर रही है कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया, भगदड़ जैसी स्थिति बनी, तो फिर बात से बार बार इनकार क्यों? निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम पर लीपापोती करने की प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यह जो दबाव जिस क्षेत्र में हुआ है, हरसिद्धि क्षेत्र में, इसी प्रकार का दबाव महाकाल मंदिर के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिला है। श्रद्धालुओं की संख्या अधिक बढ़ी है, धक्का मुक्की सुबह से ही जारी है, गनीमत रहेगी किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जरूर की स्थिति बनी है, बैरिकेड गिरे हैं,
वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है कि आधा दर्जन से अधिक लोग, अधिक पुलिसकर्मी व सुरक्षा कर्मी बैरिकेड को रोक रहे हैं। दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है, बावजूद उसके बैरिकेड गिर जाते हैं, उनके ऊपर जो श्रद्धालु वे चढ़ जाते हैं, कुछ श्रद्धालु दबते भी हैं। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर उठ रहा है इस प्रकार की घटना पे। और भगदड़ के बाद दर्शन व्यवस्था को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? रोकी गई है फिलहाल के लिए या फिर समय बदल दिया गया है? चूंकि महाकाल मंदिर और नागचंद्रेश्वर मंदिर इन दोनों जगह पर दर्शन व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से जारी है। यह जो घटना हुई है यह मंदिर से करीब 500 मीटर दूरी पर हुई है। मंदिर परिसर का भी यह मामला नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग कतारें लगी हुई है। कई कतारें के माध्यम से दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जिस जगह यह घटना हुई है उधर जैसी स्थिति तत्काल उसे नियंत्रण कर लिया गया और वहां से भी श्रद्धालुओं का लगातार महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आना जारी है। किसी प्रकार के कोई दर्शन नहीं रोके गए। और इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं क्या? जी, क्योंकि अभी तत्काल घटना हुई है, पहले तो मंदिर प्रशासन किस प्रकार की किसी घटना होने से भी इनकार कर रहा है, इसलिए जांच का तो सवाल ही नहीं उठता। यह जरूर है कि जो कुछ लोग घायल हैं, जब मंदिर समिति को भी जब ये पता चलेगा कि लोग घायल हैं, तब जाकर जरूर यहाँ पर जांच के आदेश देने की संभावना लग रही है। हालांकि जांच की बात करें तो इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं, केवल जांच का आश्वासन ही दिया गया है, रिपोर्ट आज तक नहीं आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए